Cheers, producer. Cheers, sir. Music. Cheers. और बताओ क्या खबर है प्रोड्यूसर? आपने बंधन फिल्म देखी सर? हैं? बंधन याद नहीं शायद यार, आई डोंट नो। बंधन में एक डायलॉग है, जो मेरे जीजा जी बोलेंगे मैं वो करूंगा। जो मेरे जीजा जी बोलेंगे मैं वो करूंगा। इस बात में कोई सेंस है? मैं बनाता हूँ ना। क्या बना हम रहे बैठे ही हैं ये सेंस बनाने के लिए, बैठे हैं नॉन सेंस बातों का सेंस बनाते हैं। मतलब और सेंसिबल बात का नॉनसेंस को नॉनसेंस कह देते हो। क्या बताओ ये जीजा जी बोलेंगे क्या है ये? देखिए सर, मोहसिन नकवी जितना काम करता है वो जीजा जी बोलते हैं तभी करता है। अच्छा, उसका जीजा कौन है? मुन्नू, आसिम मुनीर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आसिम मुनीर मोहसिन नकवी का जीजा है? जीजा है। मैं जीजा जो कहेंगे वही करूंगा मैं। ये तो उसको आज से उसका नया नाम देते हैं फिर, सस्ता सलमान। बंधन फिल्म का। अरे यार सही बताओ कि हाँ सर, डायरेक्ट नहीं होगा, कजन टाइप का कजन वजन है, लेकिन इरम मुनीर है ना, आसिम मुनीर इरम सईदा, हाँ। तो उनका भाई है ये। हाँ अच्छा, कजन ब्रदर, क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव। अच्छा अच्छा, तभी भैया तभी चल। ये मैंने एक बात देखी है किसी ने अपनी भाई की बेटी को मुख्यमंत्री पंजाब बना रखा है कि ये सब आपस में मिल बांट के खा रहे हैं। आपस में खेल रहे हैं सर। आपस में खेल रहे हैं। कजन का रिश्ता तो दूर का रिश्ता हो जाता है ना फिर। हैं? कजन का नहीं ये नहीं, कजन का रिश्ता दूर का कैसे हो जाता है? शादी हो जाती है ना तो दूर का भी हो सकता है। ना वो उसने उससे करा दी। वो पास और दूर वाला चक्कर नहीं है वो। शादी हो जाती है ना, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ अरे अब हम कुछ बोलेंगे फिर विवाद हो जाएगा, छोड़ दीजिए। वो गहराई में चलेगा फ्रीडम फाइटर। आज बताओ बोलो। हाँ सर तो जीजा जी को जो है नकवी के जीजा जी को मिला है अवार्ड। नकवी के जीजो जीत्स को नकवी के जीत्स को अवार्ड मिला सर, किंग अब्दुल्ला अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास। वैसे एक मैं बताऊं कि सुनो मोहसिन नकवी, तुम्हें काम करना बेटा, आज से तुम उसको बोलना डीजे। किसको बोलोगे? आसिम मुनीर को बोलना डीजे, यानी कि दामाद जी। ही इज डीजे। सो कहना कि यार डीजे ने कहा था, उस किसी को समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा कोड का कोड बन गया, तुम सीधा डीजे। यार ये अपने सब रिश्तेदारों को, ये पाकिस्तान में चलता है ना, ये ऑब्वियसली सब इसके रिश्तेदारों को इधर बैठा दिया, इसको बैठा दिया, उसको पीसीबी का और इंटीरियर मिनिस्टर। इसका मतलब ये जो इंटीरियर मिनिस्टर बना है ये सब आशीर्वाद से बना है, ऑब्वियसली, है ना। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे र्यूमर था सर कि शब्बो हटेगा तो मुन्नू ही बन सकता है पीएम ऑफ पाकिस्तान। हो सकता है उसकी ग्रूमिंग चल रही हो। नहीं वो पीएम नहीं बनेगा, वो सीधा फिर प्रेसिडेंट ही बनते हैं वो। ग्रूमिंग गैंग। हाँ ग्रूमिंग। अबे तुम भी यार प्रोड्यूसर असली लाभ। चलो आगे बढ़ो। हाँ तो सर उसको किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास मिला है। सऊदी अरब के जो वो है सर डिफेंस मिनिस्टर है खालिद बिन सलमान अल सऊद, उन्होंने दिया है। तो मैंने सर्च किया कि ये अवार्ड है क्या बेसिकली। तो अवार्ड इज बेसिकली अवार्डेड टू द सिटीजंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड फॉरेनर्स फॉर द मेरिटोरियस सर्विस टू द किंगडम। सो बेसिकली क्या है कि जो किंगडम को सर्विसेज आपने दी हैं, जो आपने चाकरी करी है सऊदी अरब की, जो अरबों की आपने नौकरी करी है, गुलामी करी है, उसके लिए आपको एक मेडल दिया गया है। वेल डन मुनीर, तूने बेटा पाकिस्तान के लिए तो कुछ करा नहीं, चलो अरबों की नौकरी, ये बढ़िया है। इनको हर समय वही चाहिए, इनको वही वाला इस्लाम चाहिए, इस्लाम प्लस 10%, जहां से 10% है सर। इस पे क्या डिप्लोमेटिक वो है हमारी, देख रहा है फील्ड मार्शल। यार देखो ना, मुझे नहीं लगता कि, देखो मुझे भी पाकिस्तानियों के बारे में ना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड देयर माइंड वेरी वेल, मैं ये क्लेम करता हूं कि हाँ मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लगता है कि एक जिसको कहते हैं ना शिकस्त खुर्दा ज़हनियत। उर्दू चेक करें आप पहले आप उर्दू चेक पहले सर इसका मीनिंग बताइए। शिकस्त होती हार। हाँ शिकस्त हार, ठीक है। शिकस्त खुर्दा मतलब कि इन द स्टेट ऑफ लॉस एंड हेल्पलेसनेस एंड दिस थिंग, शिकस्त खुर्दा ज़हनियत इन द सेंस दैट माइंडसेट ऑफ हैविंग कंसिस्टेंटली लॉस्ट। तो मैंने थोड़ा मोटा मोटी 18-20 कर दिया। बेसिकली जो एक शिकस्त खुर्दा ज़हनियत है इन लोगों की ना, ये होता है जैसे कभी कोई
ट्रॉमा से गुजरता है, और ये मैं पाकिस्तान के बारे में बोल रहा हूँ, जब कॉन्टिन्यूसली ट्रॉमा होता है ना, तो लोग एक ऑल्टरनेट रियलिटी ढूंढ लेते बना लेते हैं। जैसे कि आप जाएं तो कोई आपको रोज परेशान कर रहा है, कोई पहलवान है, कोई गुंडा है जो रोज आपको मार रहा है, आपकी चीजें छीन रहा है, आपकी मजबूरी भी है जाना, रोज पीट रहा है, तो आप कुछ कर नहीं सकते उसका। पर आप ऐसे जब आप बहुत अपसेट हो जाएंगे, आप सोचेंगे यार एक दिन मेरी बॉडी बनेगी, मैं भी जाके उसको ऐसे मारूंगा, फिर अपने दिमाग में आप एक पिक्चर इमेजिन करेंगे। और इसके ऊपर स्टडी भी हुई है वेयर किड्स हु हैव अंडरगॉन ट्रॉमा और फिजिकल वायलेंस, स्पेशली एट स्कूल यार्ड बुलीज होते हैं ना, जो बड़े क्लास के बच्चे छोटों को थपड़ा दिया या लात वात घूसा मार दिया, दे कीप ऑन इमेजिनिंग दैट अगर मेरे पास, और ये स्टडी थी कि अगर मेरे पास सुपर पावर्स होते, मैं सुपरमैन इस तरीके का एक कि मैं ये कर देता वो कर देता, तो ये कोपिंग मैकेनिज्म होती है। और ये मैं बता रहा हूं तुमको ऑन अ वेरी सीरियस नोट दैट प्रोड्यूसर, दिस इज द कोपिंग मैकेनिज्म फॉर द पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं ये पता है कि वो हारी हुई कौम है, उनको पता है कि उनका कुछ नहीं बन सकता, तो एक तरफ वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देखो ये हो गया इंडिया नु दिखा दी, ये एक तरफ तो ये बातें करते हैं, दूसरी तरफ सब के सब बाहर जा रहे हैं या तो भीख मांगने या पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान इतना रोशन है उसका मुस्तकबिल, फिर उर्दू चेक करें मेरी, वो तो चेक हो रही है ना उर्दू। अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर इतना रोशन है और पाकिस्तान में सब कुछ, तो इस वॉल्यूम से लोग क्यों भाग रहे हैं? और किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए, वो कहता है कि हम पाकिस्तान में इसलिए हैं बिकॉज वी डोंट हैव द मनी टू टेक अ फॉरेन पासपोर्ट। जिस दिन हमारे पास पैसा हो गया, दे विल रन ऑफ समवेयर, नोबडी वांट्स टू स्टे। सो ये कोपिंग मैकेनिज्म है, वरना आप अपने आप को गालियां देंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। पॉइंट है सर। सो दैट इज व्हाट मैंने सोचा कि साइंटिफिकली एक बार समझा दूं कि पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं। जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें हैं, ये दिस इज कोपिंग मैकेनिज्म। और ये बेसिकली हिंदुस्तानियों को समझाया गया, पाकिस्तानियों को तो साइंटिफिक चीजें वैसे समझ नहीं है। लेकिन एक चीज सर समझ में आई, नहीं, वो पाकिस्तानियों के लिए एक चिराग है, उसको घिसोगे तो जिन निकलेगा, समझ गए? इतना ही समझ लो तुम, चिराग के अंदर से जिन निकलेगा, उसके अंदर से बिजली निकलेगी, और फिर जो बिजली निकालेगा उसका बेटा DGI-SPR बन जाएगा, 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल इन द पाकिस्तान आर्मी। इतनी सी स्टोरी समझ लो बस। इसके बाद यू आर पाकिस्तानी यार। वैसे IQ, द फ्रेज और दिस थिंग IQ, द टर्म IQ was not coined for you. सर जस्ट शायरी आ रही है सर एक अचानक से, कि अगर तुम्हारा मुस्तकबिल इतना रोशन है, अगर तुम्हारा मुस्तकबिल इतना रोशन है, तो पूरे पाकिस्तान को क्यों लगा लूज मोशन है? इसका कोई सेंस है जो तुमने वो बोला? ताली मार दे भाई, मार दे। क्यों? वही तो याद है। नहीं, एक बात बताओ फ्रीडम फाइटर, इसका कोई सेंस है इस बात का? इस शेर का कोई सेंस? इनके समुदाय में जो है लूज मोशन का शिकार है इसकी टीम में वो सेकंड वाला, तो वही से निकाला है। अच्छा, लाइव एग्जांपल। ओके ठीक है, सॉरी। लेकिन सर एक वो जो स्टडी वाली बात थी, आपने जो स्टडी बताई है कि इट्स अ ट्रू, बट ये स्टडीज हमारे ऊपर क्यों नहीं जब हम कूटे गए? हम ये सोच रहे हैं। किसका? हम लोग स्कूल में कितना कूटे गए। नहीं, माट साहब का जब मन क्या ठेक दिया हम लोग को। सुनो, बात ये होती है कि अलग अलग लोग ना, अलग अलग कल्चर्स। हमारे यहाँ अब जॉइंट फैमिली कम हुई है, लेकिन एक जमाने में जॉइंट फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था, कई जगह अभी भी है। सो जैसे आज भी मैं माँ के साथ रहता हूँ, ठीक है, तो इशू ये है कि इंडियन में वो सोसाइटी ऐसी बनी हुई है कि आप कोप कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है क्योंकि परिवार अब अलग हो गए। हाँ, सबको अपना प्राइवेसी चाहिए और सबको अपना वो चाहिए, तो लेकिन कोपिंग में तो अभी भी जब जॉइंट फैमिलीज है ना, अब जॉइंट फैमिली में पता लगा मियाँ बीवी चले गए 4 दिन के लिए कहीं पे, बच्चे को छोड़ दिया, ठीक है, वो चाची पाल रही है, ठीक है, चाचा टीप भी मार रहा है, सब वो अपना बच्चा अपने ऐसे ही पौधे की तरह उग गया, उसको वही प्यार भी मिल रहा है, मार भी मिल रही है, सब तो बैलेंस आउट हो जाता है। चाची पाल रही है, चाचा तबाक पड़ोस वाले चाचा का मूड खराब है, कहीं खेलते हुए देखा बंद से दो जा पर। आज भी सर, लेकिन हम लोग हेलीकॉप्टर फिर उतरेगा। नहीं, आपका हाथ लग गया था तो मेरी जुल्फें दवा दीजिए सर। ऐसे 1 मिनट, ठीक है, झुकेगा नहीं। ये करवाते हैं मुझसे ये सब लोग।
ये हाल है इनके ये। हाँ बताओ। खैर कोई बात नहीं सर। तो वैसे जीजा को अवार्ड मिला, साला खुश हुआ। हाँ लेकिन साला एक और बात से खुश हुआ कि अंडर 19 टीम चलो जीती, अंडर 19 एशिया कप जीत गई इंडिया को हरा के। तो टीम जाने वाली थी, तब ये लगा कि यार लोग तो आ ही नहीं रहे इनके स्वागत के लिए, तो क्या करे, तो गए कराची में। अरे मुझे पता है इन लोगों ने ये मैं बता रहा हूँ, इतने बुरे लोग हैं ये लोग, घटिया, गलीज। इतने मतलब गंदे लोग हैं। इन्होंने पता क्या बोला दोस्तों, मैं बताता हूँ, स्टोरी मुझे पता है विद योर परमिशन। इनको पता था कि इनकी क्रिकेट टीम को अंडर 19 को कुत्ता नहीं पूछ रहा, कुत्ता नहीं पूछेगा, इनको पता था। इन लोगों ने झूठ बोल दिया, जितने भी मदरसे के लड़के थे उनको ये बोल दिया कि इमाम काबा आ रहा है, जो काबा है ना मक्का में, वहां का इमाम जो है वो पहुंच रहा है। तो सब लोग एक्साइट हो गए और उनके कहना कि वो वहां पे उनके वेलकम के लिए सब लोगों को पहुंचना है उनके स्वागत में। तो वहां पे खड़ी हो गई हजारों की भीड़, पूरे मदरसे हो गए खाली कि भाई इमाम काबा आ रहे हैं, चलो उनसे मिलना है, देखना है, उनका इस्तकबाल करना है। वहां पे पता लगा वहां से अंडर 19 क्रिकेट टीम ये कर रहा है साला, मतलब वो गाली वाला साला नहीं, मैं मोहसिन नकवी को कह रहा हूं। वो जगत साला बन गया आज से। जगत साला हो गया वो। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई यार, तुम लोग झूठ क्यों बोलते हो इतना यार। और ये पूरी, अच्छा इस पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम को ना ये भी नहीं लगता कि ये गलत है, मतलब दैट सेंस ऑफ मोरालिटी इज डेड अमंग्स द पाकिस्तानीज। कभी नोट करा है? उनमें मोरालिटी है ही नहीं। उनमें जो इंसान और जानवर के बीच में फर्क क्या होता है, सिर्फ ये नहीं कि हम 2 पैरों पर चलते हैं और इंसान जानवर जो है वो 4 पैरों पर चलते हैं, हम लोग 2 पैरों पर चलते हैं। दैट इज नॉट द ओनली डिफरेंस, इट इज ऑल्सो EQ, इमोशनल कोशेंट, एक एम्पैथी होती है, एक मोरालिटी होती है किसी की भी। ये पाकिस्तानीज डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। उनको जहां से जो फायदा, आप देखो अपने ही लोगों को झूठ बोल के किसी कोई कबारा वहां से पैड पहन के निकला। और गाने वही बज रहे हैं बैकग्राउंड में जो रील बन रही है। हाँ धुरंधर वाला। अरे धुरंधर के तो सब दीवाने हैं। पूरी टीम ने धुरंधर पे ही रील बना दी। पाकिस्तान में गाने भी नहीं है। धुरंधर पे ही। अच्छा उनके गाने इतने सड़े हुए हैं कि क्या बनाऊं। वो आपने क्या बोला था, सेंस ऑफ क्या नहीं है इनमें, मोरालिटी। हाँ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना नैतिकता। नहीं, मैं वही सोच, सेंस कहाँ है पहले थी, फिर ऑफ और नॉट ऑफ ये सब बाद में सोचने की बात है। SHO को भेजा, सबको मदरसों में बोला गए चलो 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 इमाम काबा आ रहे हैं, चलो 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 चलो, सब आ गए। कह रहा नींद खराब हुई हमारी, सुबह हमको नमाज पढ़ दी है, इन्होंने बोला कि चलो चलो इमाम काबा आ रहे हैं, चलो चलो। फिर आने के बाद आप लोग आगे लिख दीजिएगा सर कि क्या बना दिया इनको। हाँ। ये जरा लिखिए कमेंट्स में, लिखिए कि क्या बनाया इनको, क्या बनाया। अच्छा वो बच्चे भी अच्छा खेले होंगे, इंडिया की टीम को हराया है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया की टीम को हराया है। और ये खुद रंग में भंग मिलाने के लिए पाकिस्तानी बहुत है। अब उन बच्चों को क्या लगता होगा, वहाँ बच्चे ही हैं अंडर 19, तो दे आर किड्स ऑब्वियसली, है ना। तो उनके ज़िंदगी की बहुत बड़ी सफलता है, एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है उनका लाइफ में कि अच्छा हमने इंडिया को फाइनल में हरा दिया और हम अंडर 19 की ट्रॉफी लिया। अब पता लगा झूठ बोल के क्राउड इकट्ठा करी है। पक्का उसमें से सर आधे तो मेन टीम में नहीं आएंगे। वो अलग चीज़ है, देखो वो तो किस्मत है किसी की ना, वो दैट इज वी कैन नॉट से कि आएंगे कि नहीं आएंगे, वो किस्मत है। अगर ज़्यादा भीड़ करनी होती तो बोलते हैं यहाँ पे फ्री में बिरयानी बिट रही है, पूरा कराची आ जाता वहाँ पे। अरे फ्री में बिरयानी का मुझे याद आया सर, एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, मुझे याद आ गया। पाकिस्तान में बुक आपको लगता है असल में सॉरी है जो उसने सॉरी बोला, आपको लगता है इसके दिल में है? कोई इसके दिल में नहीं है, झूठ बोल रहा है, सब फ्रॉड है, ये सब मक्कारी। हाँ, गहराइयों में सर सॉरी है सर। क्षमा, क्षमा और क्षमा 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 तो सर उर्दू हो गया। अबे हम कहते हैं क्षमा, क्षमा प्रार्थी है, KSH। हाँ KSH। तो हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है सर, सॉरी फिर सॉरी। हाँ बोलो। क्षमा प्रार्थी है सर, क्षमा प्रार्थी है। पाकिस्तान में एक बुक फेयर लगा सर, बुक फेयर में 1200 प्लेट बिरयानी और 700 प्लेट निहारी की कितना बिक गई। किताबें कितनी बिकी होंगी सोचिए? पता नहीं। 35 हैं? अब ये नहीं सुना था भैया मैंने, ये कब हुआ ये आई थिंक पिछले साल का घटना है, मुझे याद आ गया। बुक फेयर में आप ये कह रहे हो कितनी प्लेट बिरयानी बिकी? 1200 प्लेट। 1200 प्लेट बिरयानी बिकी और करीब 700 या कुछ ऐसे ही निहारी बिक गई। हाँ, किताबें बिकी 35। किताबें बिकी 35। 35 तो बेचने में भी उसकी वजह से होंगी, वो लोग आए होंगे तो
नहीं, पर मुझे एक बात समझ नहीं, में मुझे आई लगा कि वो भी 35। मुझे एक बात समझ, बुक फेयर में बिरयानी कौन बेचता है? पाकिस्तानी। हम लोग यहाँ बुक फेयर में सर खोजने पे एक स्टॉल कॉफी का मिल जाता है बड़ी मुश्किल से। हाँ, नहीं, इफ यू कम फॉर अ book reading session, or sorry, if you've come for a, I beg your pardon, if you've come for a book fair, then you do that यार। ये बिरयानी और निहारी बेच रहे हैं और वो ज़्यादा बिक रही है और 35 किताबें बिक रही हैं। और नाम जो थे सर उनमें, मतलब बड़े नाम सर, शायरी के बड़े नाम, उनकी किताबें थी उसमें। पाकिस्तानी क्या मतलब है शायरी से? और जो लोग, अब मैं पक्का भरोसा सर, ये जो 35 बिके है ना, ये झालमुरी बेचने वाले खरीदे। प्लीज एक्सप्लेन टू द पाकिस्तानी ऑडियंस व्हाट इज द झालमुरी। सर अब इसको मैं बता दो, समझा दो सर। ये कैसे, उनको नहीं पता झालमुरी क्या है यार। तो सोचने दीजिए सर उनको, मुझे खुद ही देसी से सर। अगर देखो पाकिस्तानी, अगर तुम्हारा इंटरनेट चल रहा हो आज और सरकार ने ब्लॉक ना करा हो तो प्लीज लुक अप झालमुरी। मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूं? वो इमोशन है झालमुरी। मुंबई में बड़ा पाव भी उसी में दे देते हैं। हाँ, बड़ा पाव भी तो पता नहीं, साइड में ऐसे लेके दे देते हैं। तो वो भी मतलब यार मुंबई का वड़ा पाव की बात मत करो यार। बड़ा सुकून, बड़ी ठंडक। कीर्ति कॉलेज का खाओ वड़ा पाव? नहीं, कीर्ति कॉलेज के सामने बिकता वड़ा पाव। हमारा बहुत आखिरी तो अंधेरी पे बिल्कुल, था। जब वो गाना था ना गोविंदा की फिल्म का कि अखियों से गोली मारे, उस वड़ा पाव पे था। मैं एक इंटर्नशिप करता था उधर, क्या नाम है उसका, अंधेरी के पास, मुझे बी से नाम है सर, मुझे बोरीवली के पास में। तो मैं वहाँ पे जाता था, तो वहाँ स्टेशन के बाहर एक देता था, अच्छा बड़ा पाव देता था, मैं उससे खाता था रेगुलर। वो एक बड़ा पाव खाते खाते ऑफिस। कटिंग चाय और 3-4 वड़ा पाव हरी मिर्च के साथ, वो लाल चटनी वाला और फ्राइड हरी मिर्च के साथ। बस दिल्ली में नहीं बिक पाता, दिल्ली वाले नहीं बना पाते वड़ा पाव यार। दिल्ली में देखिए, अब जो चीज जहाँ का ऑथेंटिक होता है सर ना, फिर वो उतना उसको सजाते नहीं है। दिल्ली में जैसे ना सजा जाता देते हैं कि ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो। मुझे बड़ा, पर बम्बई में भटूरे नहीं बनते, छोले भटूरे अच्छे। ऑब्वियसली मोमोज नहीं मिलते। वो मिलते भी होंगे तो वो मतलब वो दिल्ली वाला फ्लेवर नहीं वो है। फ्लेवर नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ का जो लोकल फूड है। फिर एक चीज, बिफोर वी गो बैक टू जियोपॉलिटिक्स, मेरे दिल के अंदर से फिर से आवाज आई। जो भी मुंबई जा रहा है या जो भी मुंबई में रहता है, ठीक है, शिव सागर विले पार्ले, शिव सागर विले पार्ले पाव भाजी, हबीबी वर्ल्ड की बेस्ट पाव भाजी है, वर्ल्ड की बेस्ट पाव भाजी शिव सागर विले पार्ले का। वो जुहू वाला नहीं, ये और विले वो और शिव सागर नहीं, जुहू, ये विले पार्ले वाला। फ्लाईओवर के नीचे से आते हो तो बिस्किट की खुशबू आती है धीमी धीमी सी, फिर आगे जाते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में है, कोने में बिल्कुल। और भाई क्या चीज है वो यार, वो जादू है, जादू। चलो एनीवे यार, हम चटोरे हैं, पता ना, हम फिर उल्टी सीधी बातें करना शुरू करते हैं। मेरे कॉलेज के सामने भी एक ऐसे देता था सर वो। तुम्हारा कौन सा कॉलेज है? भवान्स के पास मेरा कॉलेज होता था, स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे उसके पास में एक देता था। मुंबई तो वो देता था। सर बस कीजिए सर, बहुत चीजें याद आ रही हैं। इमोशन है वो, इमोशन है वो। हम तो सर मिसल पाव खाते थे वहाँ पे। मिसल, तलुजा जेल के बाहर, तलोजा जेल के बाहर मिसल पाव मिलता था। आता था वहाँ से। खाते वहां थे, आता कहाँ से था आता उसका कहाँ से ये नहीं पता। लेकिन एक बात बताऊं मैं, नॉन स्टॉप ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पे। हाँ। गमला पोस्टिंग। हाँ, गमला पोस्टिंग। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे कभी ना मिसल पाव समझ में नहीं आया यार। हम लोग खाने की बात क्यों कर रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स चेंज करो टॉपिक यार। तुम्हें ना बीच में डाल दिया खाने वाली बात। सारी गलती तो प्रोड्यूसर की होती। हाँ सर पाकिस्तान ने कहा है कि जो प्रोफेशनल भिखारी हैं बाहर नहीं जाएंगे। उसने लिटरली ये शब्द यूज हुआ है सर, कि प्रोफेशनल भिखारियों को, जिन लोगों के इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको, भाई ये पहले से नॉर्मल होता है कि नहीं भेजना होता यार? नहीं, पर एक बात बताओ, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं, मतलब कि ये भेजते होंगे, फिर ये डॉक्यूमेंट बना के भेजेंगे ऑब्वियसली। क्योंकि देखो बात ये है कि अगर ये हजारों लाखों की तादाद में भिखारी बाहर भेजेंगे तो वहां पे पीकेआर में तो मिलेगा नहीं, पाकिस्तानी रुपीस में तो पैसा मिलेगा नहीं। अगर ये जाएंगे गल्फ में तो इनको गल्फ की करेंसी में मिलेगा, ये यूएस में भीख मांगेंगे यूएस की करेंसी में मिलेगा, ये जहां पे जाएंगे वहां की करेंसी में भीख मिलेगी ना। तो यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान का अचानक बढ़ेगा तो पाकिस्तान क्यों इतना, हाँ ठीक है देखो, और जो कागज बनाने वाली चीज है वो तो कागज तो यहां पे पूरा बना के देंगे ये लोग, और वहां से वीजा दिलवाएंगे ये लोग बाहर से कि जाओ और भीख मांगो। सो मुझे ऐसा लगता है कि
अपनी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है 40 अरब डॉलर, वो तो ज्यादातर डोमेस्टिक है, उसमें इंटरनेशनल भी शामिल 40 है, प्लस 40 प्लस अरब डॉलर की। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो बेगिंग की है उसको पाकिस्तान छोड़ेगा, बहुत मुश्किल है यार। तो सही है। 4 बिलियन का हथियार बेच रहा है लीबियन फोर्सेस को। कुछ नहीं बेच रहा, सब झूठ है। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान को एक स्टेजिंग एरिया बना रखा है चाइना ने, ठीक है। चाइना करता है, चाइना सब कुछ करेगा, ये जाएंगे हथियार बेचेंगे। अब चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ेगा। चाइना, हमने एक बार डिस्कस नहीं करा था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अचानक पाकिस्तान से खबर आएगी। आप पता है आपको जनाब, हमने 5 अरब डॉलर के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बेचे, ईवीज बेचे, और सब चाइना के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नहीं, बात यह है ना कि चाइना ने एक कंपनी सेटअप करी पाकिस्तान के अंदर, चाइना से आए वहां पे जी, उसमें ठप्पा लगाया आपने मेड इन पाकिस्तान। और आपने तो पाकिस्तान के ऊपर देखो, अब जैसे जीएसपी प्लस है उसका जी, पाकिस्तान के ऊपर कितनी चीजें जीएसपी प्लस, अब पाकिस्तान करेगा ये सब। देखो पाकिस्तान एक चुंगी नाका स्टेट है, पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका। आपने 25 रुपए दिया, आपने टोल पार कर दिया, 20 रुपए दे टोल, वही पाकिस्तान की औकात है। खुद पाकिस्तान, कभी आपको लगता है जो डिफेंस इक्विपमेंट जो पाकिस्तान कह रहा है वो लिबिया को बेचेगा, पाकिस्तान बना रहा है? पाकिस्तान के अंदर बन रही है, ये बात सच है। बना चाइनीज रहे हैं, ये अपनी सड़क नहीं बना पाते यार। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जितनी भी सड़कें हैं, जो चौड़ी चौड़ी अच्छी अच्छी सड़कें हैं, वो चाइनीज ने बनाई है। पाकिस्तानियों की इतनी औकात नहीं सड़कें बना लें अपनी। दे कांट डू एनीथिंग यार। दैट इंटायर पाकिस्तानी नेशन, इक्के दुक्के एक्सेप्शंस को, दे डोंट हैव एनी टैलेंट एट ऑल फॉर डूइंग एनीथिंग। अब जो बुक फेयर में जो निहारी और बिरयानी बेच सकता है, आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे यार? और बिक भी 35 किताबें नहीं है, और 700 प्लेट निहारी और 1200 प्लेट बिरयानी बिक रही है, और किताबें नहीं बिक रही, वहां पे बिरयानी बिक रही है। तो आप जानते हैं कि कौम की जहनियत क्या। उर्दू चेक करें आपने। अच्छा हो गया 20 मिनट, 22 हो गए सर। लेकिन इसका एक वो है लास्ट, जब वहां पे लीबियन, दो चीजें सर बेसिकली ये, एक तो आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ है लीबिया पे, उसके बावजूद ये बेच रहा है। हाँ, फील्ड मार्शल कोई है वहां पे सर, क्या नाम है, खलीफा हफ्तार। हाँ, ये दोनों फील्ड मार्शल ही है ना, ये आपस में दोनों डिक्टेटर हैं, ये आपस में बात करेंगे। चाइनीज शिप्स पे जाएगा, पाकिस्तान डज नॉट इवन हैव लार्ज शिप्स। अगर आप बोलो कि इसमें 1 अरब या 2 अरब का माल पाकिस्तान इज इंटायरली सोल्ड, इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन चाइना एंड अदर पार्ट्स। इनके बस का नहीं है। Who dares wins, who does not dares cannot win, ज्ञान दिया था सर ये इसने, आसिम मुनीर ने ना। हाँ, लीबियन फोर्सेस। ये चोट्टा इतना बड़ा है, चोर इतना बड़ा है आसिम मुनीर। स्पेशल एयर सर्विसेज का मोटो है हु डेयर्स विंस। जो यूके की स्पेशल फोर्सेज हैं, एक डेविड स्टर्लिंग हुआ करता था। डेविड स्टर्लिंग ने अपना पैर तोड़वा लिया था, प्रिजनर ऑफ वॉर था, तो उसने लॉन्ग रेंज डेजर्ट पेट्रोल का कॉन्सेप्ट बनाया। तो नॉर्थ अफ्रीका में जब कैंपेन हो रही थी, मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं, तो ये लोग जाते थे गाड़ियों में और कई 100 किलोमीटर रात को गाड़ी चलाई, और जमीन में ही जो हवाई जहाज पड़े हैं जर्मनी के ना, मैं नॉर्थ अफ्रीका की बात कर रहा हूं इस वक्त, तो वहां पे डेजर्ट में जो एयर स्ट्रिप है, वहां पे जर्मन एयरक्राफ्ट है, उनको जर्मन एयरक्राफ्ट को मशीन गन से, बम से जमीन पे ही उड़ा दिया कि आसमान में ना आ पाए। तो फिर डेविड्स पैडीमैन था, MAYNE, पैडीमैन। तो ये सारे के सारे लेजेंड्स थे। बाद में दे स्टार्टेड ऑल दीज पीपल। डेविड स्टर्लिंग वाज द फाउंडर, और डेविड स्टर्लिंग स्टार्टेड दिस स्पेशल फोर्सेस कॉल्ड SAS, स्पेशल एयर सर्विस। ठीक है, स्पेशल एयर सर्विस का जो मोटो है ना, हु डेयर्स विंस, जैसा हमारा पैरा SF का ना, बलिदान। जी राइट। और किसी और का कुछ है, किसी और का कुछ है। तो ओरिजिनल वर्ल्ड की, जो मॉडर्न वर्ल्ड की स्पेशल फोर्सेस हैं, द फादर ऑफ ऑल स्पेशल फोर्सेस इज SAS, यूके की। ये सील फील सब बाद में आई है। फादर ऑफ स्पेशल फोर्सेस है SAS का मोटो हु डेयर्स विंस। उसको चोरी करके इस चोट्टे ने सबको सुना दिया। अब वो भी वहां पे इस जैसे ही होंगे, पढ़ाई लिखाई में गोल। तो उसने बोला क्या बात बोली है, हु डेयर्स विंस, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। दिस इज द हु डेयर्स विंस इज द मोटो ऑफ द स्पेशल एयर सर्विस। ठीक है जी, सो चलो, ऑल राइट, राम राम। जय श्री राम।